हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे और इसके अंदर हमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। हमें ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर के अंदर हमारा जो क्यू और आर है वो क्या है, उसमें मिड पॉइंट क्या दे रखा है, डी दे रखा है। डी का मतलब क्या है, यानी कि क्यू डी और डी आर में जो हमारा मतलब डिफरेंस है वो बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, पीएम इज डैश। तो पीएम हमारा क्या है, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल है और बीच में कोई चीज लाइन है, तो इसका मतलब वो क्या है, एल्टीट्यूड है। उसको आप क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। और पीडी इज क्या है, पीडी क्या है, मीडियन है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी पढ़ाया था कि अगर कोई मिड पॉइंट आपको दो भागों में बांट रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, मीडियन। अब क्यू एम बराबर क्यू आर है, नहीं है, दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, हमें रफ स्केच बनाना है। क्वेश्चन दिया है, इन ए बी सी बी ई इज अ मीडियन। तो हमने क्या करा, बीई को मीडियन बनाना था, इसलिए हमने बी ऊपर लिया है। बी ए सी एक ट्राइंगल बना दिया है और ट्राइंगल बनाने के बाद मिड पॉइंट ई को बनाने के लिए बी से ई तक हमें एक लाइन खींच दी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, क्योंकि ए ई और ई सी का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब बी में हमें क्या दे रखा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू एंड आर पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो मेन दोनों में पी क्यू आर में पी आर और पी आर में पी आर और पी क्यू में क्या कॉमन है, पी है। यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमारा किस पे होगा, पी पर होगा। तो हमने क्या किया, पी पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इससे क्या होगा, पी क्यू और पी आर हमारे दोनों ही क्या हो जाएंगे, एल्टीट्यूड हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल था, आ गया होगा समझ में। तो अब आगे हमें क्या करना है, थर्ड पे आना है, यानी कि सी। हमारा जो सी है उसमें हमें क्या दिया है, इन एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द इंटीरियर ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है कि यानी कि ट्राइंगल के अंदर नहीं है वो एल्टीट्यूड, बाहर है, इसलिए मैंने ये बाहर की ओर बनाया है। तो पहले मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, y ऊपर रखा, क्योंकि वाई एल हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है, तो y ऊपर रखा है। तो एक्स वाई जेड हमारा एक ट्राइंगल हो गया। उसके बाद मैंने y से एक लाइन खींची है जो कि l तक गई है और वहां पर 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वाई एल एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, सिंपल था। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, वेरीफाई बाय ड्रॉइंग अ diagram of the median and altitude of an isosceles triangle can be same। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाया था कि जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, और एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इसमें क्या है, आइसोसेलेस में, सॉरी माफ कीजिएगा, आइसोसेलेस में दो जो साइड होती है वो बराबर होती है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ए बी सी हमारा क्या है, ट्राइंगल है, हमने उसका मिड पॉइंट ले लिया डी। अब मिड पॉइंट डी लेंगे तो हमारा डी पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बनने से ये एल्टीट्यूड हो गया, तो ए डी इज द एल्टीट्यूड हमने लिख दिया। उसके बाद बी डी बराबर है डी सी के, यानी कि सेम पोर्शन में इसको बांट रहा है, तो हमारा ए डी क्या हो जाएगा, मीडियन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको जो समझ में नहीं आता वो कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। थैंक यू वेरी मच।